शामदीद, मैं हूं शाज़ेब रहमान और मैं हूं इरम ज़ईम। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि आलमी मंडी में खाम तेल की तेजी से गिरती कीमतों की हम बात करेंगे। अमेरिका में तेल पानी से भी सस्ता हो गया, लेकिन कोई खरीदार नहीं। मई के सौदों में तारीखी कमी देखी जा रही है। खाम तेल के मई के सौदे $0 से भी कम में ट्रेड होने लगे। ब्रेंट क्रूड ऑयल की हालत भी पतली है, लेकिन ज्यादा खुश ना हो, पाकिस्तान में तेल मुफ्त नहीं मिलेगा। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। तेल आसमान से जमीन पर आ गया। अमरीकी तेल पानी से भी सस्ता हो गया, मगर कोई खरीदार नहीं। आलमी मंडी में अमरीकी खाम तेल के मई के सौदों में तारीखी कमी। खाम तेल के मई के सौदे $0 से भी कम में ट्रेड होने लगे। तेल की आलमी मंडी में मई का कॉन्ट्रैक्ट आज खत्म हो रहा है। जून के सौदे अब भी $22 फी बैरल से आगे ना बढ़ सके। देखा न था कभी हमने ये समा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की हालत भी पतली है। देखा न था कभी हमने ये समा। तेल की आलमी मंडी में जो मंजर है, तारीख में कभी दिखाई ना दिया। रनवे पर खड़े जहाज, मईशत का रुका पहिया और गैराज में खड़ी गाड़ियों के टैंक भरे हुए हैं, लेकिन उन्हें चलाने वाला कोई नहीं। अमरीकी खाम तेल का मई का सौदा तकरीबन मुफ्त मिल रहा है, पर कोई खरीदार नहीं। लेकिन ज्यादा खुश ना हो, पाकिस्तान में तेल मुफ्त नहीं मिलेगा। हाँ, सस्ता जरूर होने की उम्मीद है। कोरोना वायरस के असरात अमरीकी खाम तेल के फ्यूचर के सौदे क्रैश कर गए हैं। मई के सौदों में 185% तक कमी रिकॉर्ड की गई है। तारीख में पहली बार अमरीकी खाम तेल के सौदे मनफी $17 तक गिर गए हैं। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं सबा के नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ खान, मजीद बताइएगा इस हवाले से। जी, अगर देखा जाए आलमी बाजार में जो लॉकडाउन हुआ है उसके असरात देखे जा रहे हैं, क्योंकि खाम तेल की जो तलब है वो ना होने के बराबर है। इसके साथ साथ जो अमरीकी जो खाम तेल की जो कीमत थी, मई के सौदे मुसलसल आज आखिरी दिन था, जिसकी वजह से शदीद मंदी देखी गई है, क्योंकि वॉल्यूम बिल्कुल नहीं था। कारोबारी हजम ना होने की वजह से आज पहली बार रिकॉर्ड सतह यानी 185% की एक दिन में कमी हुई है, यानी $35 गिरा है। और तारीख में पहली बार जो कोई फीचर का सौदा है खाम तेल का, वो मनफी $17 तक गिर गया है। अब ये 12 बजे इसकी फ्यूचर की क्लोजिंग हो गई है। अब जो जून के सौदे हैं वो अगर देखा जाए इस वक्त जो ट्रेड कर रहे हैं वो इस वक्त भी $20 के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं, और जो कि जून 2020 के जो सौदे हैं $20.43 पे, जिसमें $4.58 की कमी है, और इस वक्त उसमें भी 18% की कमी देखी गई है। ठीक है अशरफ, आप हमारे साथ रहिए, इसी बारे में बात करते हैं। मुआशी तज्जियाकार खुरम शहजाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। खुरम साहब, यहाँ भी लोग मुफ्त मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, जरा इन्हें बताइएगा कि ये मुफ्त का सौदा तो आज खत्म हो जाएगा? नहीं, देखिए ये थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये ऐसा नहीं है कि जो है ऑयल बहुत ज्यादा नेगेटिव चला गया है और वो हमारे लिए एप्लीकेबल है। हमारे लिए एप्लीकेबल WTI नहीं होता, ये अमेरिकन क्रूड है, ये अमेरिकन बेंचमार्क प्राइसेस होती हैं। और वैसे भी आज जो था वो लास्ट कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट डे था, ये रोल ओवर नहीं हो पा रहा था, यानी कि लोग इसको ट्रांसफर नहीं कर पा रहे थे इस कॉन्ट्रैक्ट को अगले कॉन्ट्रैक्ट में, और इनको इनको सेल करके अपनी जो पैसे भरने होते हैं वो करने थे, आज वो नहीं हो पा रहे थे। इसकी वजह से उसकी प्राइस नीचे जाती रही, क्योंकि हर कोई सेल कर रहा था। और वैसे भी स्टोरेज कैपेसिटी, फ्लोटिंग स्टोरेज कैपेसिटी जो समुद्र पे है वो 20% ऑयल का होता है, वो भी फुल है, और जमीन पे भी जो स्टोरेज कैपेसिटी वो फुल है। तो कोई नहीं ले पा रहा है इस वक्त ऑयल, क्योंकि कहाँ लेकर जाएगा जब कंजम्पशन ही नहीं है, जब इकोनॉमी ही नहीं चल रही। तो इस वजह से ये इम्पैक्ट ऐसा है। अच्छा। अब जून के अगर प्राइसेस देखें तो वो $20 से ऊपर ही है अभी। तो सर ये बता दें कि पाकिस्तान के लिए इसमें अच्छी खबर क्या है? देखिए, अच्छी खबर यह है कि जो अरब लाइट है हमारा, देखें जो क्रूड है वो अरब लाइट है। अरब लाइट इस वक्त $20 पे चल रहा है एवरेज। वो अगले जो है कुछ दिनों में और नीचे आ सकता है, और उस पर हमें डिस्काउंट भी मिल रहा है $4 का। यानी कि अरब लाइट अगर $20 का है तो $4 की ऑफर है कि आप 16 पे ले लें, 15 पे ले लें। तो हम ये कर सकते हैं, देखिए हमारे यहाँ भी स्टोरेज कैपेसिटी का मसला है, स्ट्रेटेजिक स्टोरेज हमारे पास भी नहीं है, और हम एक नेट इम्पोर्टर रहे हैं। तो हम ये कर सकते हैं कि करंट प्राइस पे बाय करें और ज़्यादा से ज़्यादा बाय करते रहें, और अपनी जो हमारी ज़रूरत है जैसे डीजल की है उसको हम पूरा करें। बाकी हमारे यहाँ भी डिमांड में डिक्लाइन है, हम भी ज़्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि ना स्टोरेज है ना जो है कंज्यूम हो रहा है इतना ज़्यादा। तो नेचुरली हम या तो हेज कर लें। अब हेज करने में भी बहुत सारी चीज़ें इश्यूज हैं, अब पता नहीं गवर्नमेंट की साइड पे कितना इसकी डेवलपमेंट है, बट हेज किया जा सकता है कि अगले कुछ महीनों के फ्यूचर्स बाय कर लिए जाएँ। उनका एक प्राइस डिफरेंशियल होता है, क्योंकि डाउन साइड नीचे जाना ऑयल का इतना ज़्यादा नहीं है, ऊपर जाना ज़्यादा लगता है कि समर्स आ रहे हैं, आगे ऑयल थोड़ा इंप्रूव हो जाएगा। तो हम हेजिंग पे थोड़ा सा काम करें तो वो एक बेनिफिशियल हो सकता है पाकिस्तान में।
ठीक है, फ्यूचर्स बाय किए जा सकते हैं। खुरम शहजाद साहब आपका और अशरफ आपका दोनों का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताया कि वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने चालान काटने का फैसला वापस ले लिया। खवातीन को मोटरसाइकिल पर बिठाने वालों को ठोस वजह बताना होगी। डबल सवारी करने वाले मर्दों को 1 घंटा बिठाकर छोड़ दिया जाएगा। नासिर शाह कहते हैं वज़ीर आला सिंध ने अहकाम दिए हैं कि खातून साथ हो तो किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ना ही चालान होगा। बिना जरूरत बाहर निकलने वालों को भी सख्त सजा नहीं दी जाएगी। डबल सवारी की जो बात थी उस पर पाबंदी आयद है, लेकिन जाहिर है अगर कोई फैमिली साथ है, खातून साथ है, तो उस पर इस तरह का कहा गया है। जो इन्फोर्सर हैं, जो लॉ इन्फोर्समेंट के लोग हैं, पुलिस है, रेंजर्स है या दीगर जो लोग हैं, कि वो ख्याल रखेंगे। सीएम साहब ने वाज़ेह तौर पर ये हिदायत दी है कि किसी का चालान नहीं होगा, किसी की मोटरसाइकिल जो है बंद नहीं होगी, किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अगर खातून फैमिली साथ है तो उनको वैलिड रीज़न के साथ जाने दिया जाएगा, और जो खामखा निकले हैं उनका भी बता रहा हूँ कि उनको कोई वैसे सज़ा नहीं दी जाएगी। सिर्फ ये होगा कि जो 2 जने हैं, एक को उतार कर बिठा दिया जाएगा, उसका मोबाइल भी मोटरसाइकिल वाले को दे दिया जाएगा, और 1 घंटा बिठाने के बाद उसको छोड़ दिया जाएगा कि अब जाए वॉक करे, कोई सेहत वहत उसकी ठीक रहेगी। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ है एक ब्रेक का। समा के साथ रहिए। कराची में SOPs पर अमल दरामद न करने पर सनअतें सील होने के बाद छोटे ताजिर परेशान हो गए। कहते हैं अगर कारोबार खुलने के बाद बहाना बनाकर दुकानें सील की गई तो हालात के जिम्मेदार सिंध हुकूमत होगी। ताजिर तंजीमों ने मुतालबा किया कि सूबाई हुकूमत टाल मटोल से काम ना ले, कारोबार खोलने का फैसला जल्द किया जाए। उन्होंने मजीद क्या कहा, जानते हैं सलमान अहमद की इस रिपोर्ट में। कोरोना से बचाव के लिए SOPs पर अमल दरामद न करने का इल्जाम। कराची में 3 सनतें सील किए जाने पर छोटे ताजिरों में तशवीश की लहर दौड़ गई। सिंध ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन जमील पराचा ने 2 टोक कह दिया कि एहतियाती तदाबीर न करने का बहाना बनाकर दुकानें सील की गयी तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। कोई रिट ऐसी नहीं है हुकूमत की जो चैलेंज नहीं की जा सकती। अगर नाजायज़ तरीके से रिट कायम करने की कोशिश की गई तो दुकानें सील करने की कोशिश की तो फिर हम लाखों की तादाद में जो दुकानदार हैं वो सब बाहर आ जाएंगे, फिर हमें किसी SOPs की जरूरत नहीं है। कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन के सदर का कहना था कि हुकूमत टाल मटोल ना करे, कारोबार खोलने का फैसला जल्द करे। बहुत हालत बुरी है, इस पे गवर्नमेंट को फौरन अमल दरामद करना पड़ेगा, वरना जो है एक हिजानी कवरेज होगी और अमन अमान का जो है मसला पैदा हो सकता है। कोई भी तुर्रम खां भी जो होगा ना वो 100% SOP पे अमल दरामद नहीं कर सकता, चाहे वो कराची हो, चाहे वो सिंध हो, चाहे पूरा पाकिस्तान हो। सिंध हुकूमत को ताजिरों के साथ तय की जाने वाली सिफारिशात की हतमी मंजूरी का विफाक से इंतजार है। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। तामीराती शोबे के लिए मराहती पैकेज का सदारती ऑर्डिनेंस। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद समेत मुल्क के 14 बड़े शहरों में बिल्डर्स और डेवलपर्स के लिए फिक्स टैक्स रेट जारी कर दिए गए। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद पहली कैटेगरी में शामिल हैं। इन तीनों शहरों में किसी भी साइज की कमर्शियल बिल्डिंग की तामीर पर 250 रुपये मुरब्बा फुट टैक्स लागू होगा। 3000 मुरब्बा फुट तक की रिहायशी इमारत पर 80 रुपये फुट टैक्स लागू होगा। डेवलपर से किसी भी साइज के प्लॉट पर 150 रुपये फी मुरब्बा गज टैक्स लिया जाएगा। सनती एरिया के डेवलपर्स के लिए फिक्स्ड टैक्स रेट 20 रुपये मुरब्बा गज होगा। हैदराबाद, सक्खर, मुल्तान और दीगर शहरों में हर किस्म की कमर्शियल बिल्डिंग पर 230 रुपये मुरब्बा फुट टैक्स लिया जाएगा। नायब ने आटा और चीनी बहरान को मेगा नहीं प्राइम मेगा स्कैंडल करार देते हुए कार्रवाई का फैसला कर लिया। एहतसाब ब्यूरो ने वाजे कर दिया कि खामोश तमाशाई नहीं बनेंगे। कानूनी पहलुओं पर गौर शुरू कर दिया गया। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। चीनी और आटे का बड़ा स्कैंडल सामने आने के बाद बड़े सवालात, नैब कहाँ है, खामोश क्यों है? लेकिन अब इन सवालों का जवाब आ गया। नैब ने कह दिया खामोश तमाशाई नहीं बनेंगे, कार्रवाई तो जरूर होगी। नैब ज़राए के मुताबिक आटा और चीनी बहरान प्राइम मेगा स्कैंडल है जिसके तमाम कानूनी पहलुओं पर गौर जारी है। इंक्वायरी रिपोर्ट समेत तमाम रिकॉर्ड का जायजा लिया जा रहा है। अरबों रुपए की मुबैना डकैती पर आंखें बंद नहीं की जाएंगी। हतमी रिपोर्ट सामने आने के बाद तफ्तीशी टीमें तश्कील देकर बाज़ाब्ता कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। मुल्क में पैदा होने वाले हालिया आटा और चीनी बहरान से मुतल्लिक FIA की तहकीकाती रिपोर्ट पहले ही सामने आ चुकी। जहांगीर तरीन, खुसरो बख्तियार समेत अहम शख्सियात के किरदार पर सवालात उठाए गए थे। ताहम फॉरेंसिक रिपोर्ट आना अभी बाकी है। नैब इसके बाद अपनी कार्रवाई अमल में लाएगा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।